साल 2020 खत्म हो गया है और यहाँ पर हमारे सामने सभी टू व्हीलर ब्रांड के जो नंबर्स हैं, सेल्स फिगर हैं, वो हमारे सामने हैं। इनमें सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ दिखती है, सबसे ज़्यादा जो सेल्स में ग्रोथ दिखती है वो रॉयल एनफील्ड में दिखती है। 37% इसमें ग्रोथ रेट है और इस 37% में जो सबसे ज़्यादा नंबर्स हैं या फिर जो कह सकते हैं आप शेयर है 37% ग्रोथ में, वो क्लासिक मोटरसाइकिल का है। क्लासिक 350। क्लासिक में बहुत सारे अलग अलग कलर्स और वेरिएंट आते हैं, सभी को मिलाकर सबसे ज़्यादा जो सेल होती है रॉयल एनफील्ड की मोटरसाइकिल वो क्लासिक 350 है। हेलो राइडर्स, मेरा नाम है रोहित एंड वेलकम टू रिच इंडिया मोटो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया के टॉप 5 टू व्हीलर ब्रांड के जो सेल्स नंबर हैं, सेल्स फिगर हैं उनकी। 5वें नंबर पर हमारे पास जो ब्रांड है वो है सुजुकी का। सुजुकी मोटरसाइकिल्स की जो इज्जत जो बचाई रखी है वो सुजुकी एक्सेस ने बचा रखी है। सुजुकी एक्सेस ही सुजुकी की तरफ से एक प्रोडक्ट है जो कि सबसे ज़्यादा सेल होता है उनका। सुजुकी जिक्सर जो मोटरसाइकिल्स हैं वो भी अच्छी मोटरसाइकिल्स हैं, लेकिन उतने नंबर्स में सेल नहीं होती हैं जितना कि सुजुकी एक्सेस सेल होती है। तो दिसंबर सेल्स रिपोर्ट की अगर बात करें तो 51,719 यूनिट्स सुजुकी की तरफ से सेल हुई थी। और यही अगर दिसंबर 2019 की बात करें तो 44,368 यूनिट्स सेल हुई थी टोटल। यहाँ पर आपको क्लियरली 16.56% का जो ग्रोथ रेट दिखता है, काफ़ी अच्छा ग्रोथ रेट है। इस पेंडेमिक की सिचुएशन में, कोरोना सिचुएशन को देखते हुए भी इस साल में अगर ग्रोथ रेट दिखता है आपको टू व्हीलर इंडस्ट्री में तो वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन बिल्कुल इसका उलट है, फोर व्हील इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है। फोर व्हील इंडस्ट्री में आपको ग्रोथ रेट नहीं देखने को मिलता है। चौथे नंबर पर है हमारे पास इंडिया की सबसे मोस्ट पॉपुलर बाइक रॉयल एनफील्ड। रॉयल एनफील्ड में आपको 37% का ग्रोथ रेट देखने को मिलता है। दिसंबर 2020 की सेल्स की अगर बात करें तो 68,995 यूनिट सेल हुई थी। इसमें सभी मोटरसाइकिल्स इंक्लूड हैं जो इंडिया में सेल हुई हैं और इंडिया से बाहर सेल हुई हैं, मतलब कि एक्सपोर्ट की गई हैं। दिसंबर 2019 की सेल्स रिपोर्ट की अगर बात करें 50,416 यूनिट सेल हुई थी टोटल रॉयल एनफील्ड में। तो यहाँ पर क्लियरली 37% का ग्रोथ रेट है। रॉयल एनफील्ड ने नवंबर 2020 में 63,782 यूनिट सेल की थी। तो अगर ग्रोथ वाइज देखा जाए तो रॉयल एनफील्ड ही सभी ब्रांड्स में सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है। 37% की ग्रोथ रेट आपको देखने को मिलती है। इसके बाद हमारे पास तीसरे नंबर पर है टीवीएस। टीवीएस की जो सेल्स हुई है दिसंबर 2020 में वो है 2,58,239 यूनिट्स। और इस सेल्स को अगर हम कंपेयर करें दिसंबर 2019 की सेल से तो दिसंबर 2019 में सेल हुई थी 2,15,239 यूनिट्स टोटल, मतलब कि डोमेस्टिक और जो एक्सपोर्ट होती हैं इंडिया से बाहर, टोटल जो सेल हुई थी वो 2,15,239 यूनिट सेल हुई थी। नवंबर 2020 की अगर बात करें तो 2,47,789 यूनिट सेल हुई थी। तो दिसंबर 2020 और दिसंबर 2019 को अगर कंपेयर किया जाए, टीवीएस की सेल्स में आपको 20% की ग्रोथ देखने को मिलती है। टीवीएस के जो सबसे मोस्ट पॉपुलर प्रोडक्ट आपको देखने को मिलते हैं मार्केट में वो है टीवीएस अपाचे आरटीआर की सीरीज़। इसमें आपको 160, 180 और 200 जो सीरीज़ हैं अपाचे की वो सभी इंक्लूडेड हैं। लेकिन इंटरेस्टिंगली सबसे ज़्यादा जो यूनिट सेल हुई है वो है टीवीएस एक्सेल 100 की। इसके बाद हमारे पास जो ब्रांड है बजाज टू व्हीलर। बजाज टू व्हीलर में आपको 9.9% की ग्रोथ रेट देखने को मिलती है। दिसंबर 2020 में बजाज ने टू व्हीलर्स में 3,13,000 यूनिट सेल की थी। और दिसंबर 2019 की अगर सेल्स फिगर की बात करें 2,84,802 यूनिट सेल हुई थी टोटल। तो यहाँ पर क्लियरली 9.9% का ग्रोथ रेट है। बजाज में जो सेल्स फिगर में सबसे ज़्यादा रेशो है या फिर शेयर है वो बजाज पल्सर सीरीज़ का है। नवंबर 2020 में बजाज की 1,82,093 यूनिट सेल हुई थी टोटल। इंडिया में जो सेल हुई हैं और इंडिया से बाहर जो एक्सपोर्ट हुई हैं, सबको मिलाकर ये टोटल नंबर्स हैं। और इसके बाद आता है नंबर 1 ब्रांड इंडिया का टू व्हीलर सेगमेंट में हीरो मोटोकॉर्प। हीरो की टोटल इतने टू व्हीलर सेल होते हैं इंडिया में कि बाकी ब्रांड उस नंबर के आसपास पहुंचने में कई साल लगा सकते हैं। अगर हीरो जिस तरह से अपने प्रोडक्ट लॉन्च करता है और जिस तरह से अपनी प्रोडक्ट की प्राइसिंग, सर्विसिंग की प्राइसिंग
और स्पेयर पार्ट के कॉस्ट रखता है, उस हिसाब से अगर चलता रहा तो इस ब्रांड के आसपास भी कोई दूसरा ब्रांड नहीं आ पाएगा। लास्ट ईयर दिसंबर सेल्स की अगर बात करें तो 4,47,335 यूनिट सेल हुई थी टोटल, जिसमें कि सबसे ज़्यादा जो शेयर है वो स्प्लेंडर का है। दिसंबर 2019 की अगर बात करें तो 4,24,845 यूनिट सेल हुई थी टोटल। यहाँ पर आपको ग्रोथ ज़्यादा नहीं दिख रही होगी, यहाँ पर आपको सिर्फ मिलती है 5.29% की ग्रोथ। तो इसका मतलब ये है कि इंडिया की टू व्हीलर इंडस्ट्री ने 2020 में भी अच्छा परफॉर्म करके दिखाया है। 2020 में ऑलमोस्ट सभी तरह की इंडस्ट्रीज़ डाउन रही थी, उनकी जो प्रोडक्शन है, उनकी जो सेल्स है वो बहुत ज़्यादा डाउन रही थी, लेकिन टू व्हीलर इंडस्ट्री के ऊपर इसका इफ़ेक्ट नज़र नहीं आ रहा है। हाँ, डेफिनेटली जो कोरोना के शुरुआती दौर था, मतलब कि मार्च, अप्रैल, मई, जून, उस टाइम पर अगर टू व्हीलर सेल्स फिगर की अगर बात करें तो बहुत कम थी, बहुत लो थी। डिलीवरीज नहीं हो रही थी, प्रोडक्शन नहीं हो रही थी, तो डेफिनेटली सेल्स भी नहीं हो रही थी। नवंबर 2020 की अगर सेल्स फिगर की बात करें तो हीरो मोटोकॉर्प ने सेल की हैं 5,75,957 यूनिट्स टोटल मतलब कि डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट मिलाकर हैं। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से अगर यूनिट वाइज देखें, मतलब नंबर्स अगर देखे जाएँ तो हीरो मोटोकॉर्प नंबर 1 पर हैं, लेकिन अगर ग्रोथ वाइज देखा जाए कि कितनी परसेंट ग्रोथ हुई है तो वहाँ पर रॉयल एनफील्ड नंबर 1 पर है 37% के साथ। इसमें बहुत बड़ा हाथ है रॉयल एनफील्ड मीटियोर के लॉन्च होने का। बहुत ज़्यादा सेल हुई है दिसंबर के मंथ में रॉयल एनफील्ड मीटियोर की, जिसकी वजह से 37% ग्रोथ आपको देखने को मिलती है। हाँ, अगर नंबर्स की बात करें तो नंबर्स सबसे ज़्यादा क्लासिक 350 के हैं। तो ये सभी सेल्स फिगर और नंबर्स मैंने जो बताए हैं तो ये मैंने खुद से रिसर्च करके बताए हैं। अगर आपको लगता है कि किसी भी ब्रांड के मैंने सेल्स फिगर या फिर नंबर गलत बताए हैं तो आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। और अगर आप कोई टू व्हीलर खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो ये टॉप 5 ब्रांड्स हैं जो इंडिया में सबसे ज़्यादा सेल कर रहे हैं, इस वक्त सबसे ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। तो ये टॉप 5 ब्रांड आप कंसिडर कर सकते हैं, अपनी लिस्ट में रख सकते हैं टू व्हीलर खरीदते वक्त। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए रिच इंडिया मोटो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।